गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय हिंद। आज काफी दिनों के बाद फिर से यूट्यूब पर हमको वापस आना पड़ा, क्योंकि लगातार हमारे पास फोन और मैसेज आते रहे कि सर मैथ के लिए क्या किया जाए, लेखपाल बैच के लिए। तो इसीलिए लगातार बच्चे रिप्लाई करते रहे, लगातार फोर्स करते रहे कि आपकी मैथ पढ़ाइए। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम एडजस्ट करते हैं, फिर आप टाइम निकालते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोगों का जो प्रयास है, ये जो रणनीतियां बनाई गई हैं, आप लोग जैसा कि सिलेबस में सब कुछ देख चुके हैं, सिलेबस कैसे क्या है, उसके हिसाब से थोड़ा सा मैथ का जो सेक्शन है थोड़ा लेंदी ज्यादा है। कोई भी यूट्यूबर मैं देख रहा था अभी तक अच्छे ढंग से क्लास नहीं स्टार्ट किए हैं। तो उसी बेस पर मैं ये सोच रहा था कि चलो प्रयास किया जाए। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डेली एडजस्ट करेंगे, और जिस दिन 2000 व्यूअर्स हो जाएंगे उसी दिन हम लोग मैराथन क्लास स्टार्ट कर देंगे। लगभग 20 से 25 वीडियो में आप लोगों को पूरा लेखपाल का सिलेबस मिल जाएगा। तो चलिए बिना कुछ समय गंवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोगों का जो सबसे पहला वाला है वो संख्या पद्धत है। अंक पहले हमारा टॉपिक कैसे बटा हुआ है, कैसे डिवाइड है। तो हम लोगों का टॉपिक 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक अंकगणित, दूसरा बीजगणित और तीसरा जो है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो है उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को ज्योमेट्री का भी पोर्शन, क्योंकि ज्योमेट्री तो इम्पोर्टेंट ही होता है। एरिया, क्षेत्रफल, स्क्वायर कैसे क्या यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों का काम ही वही है लेखपाल का, इसलिए वो सब। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो लगातार यही हो रहा है कि मैथ की क्लास स्टार्ट करिए, मैथ की क्लास स्टार्ट करिए। तो हम लोग अब आज से मैथ स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति, अंक गणित में पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और एकदम बेसिक से चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। बेसिक का सेंस ये है कि यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाएगा 0 से लेकर के एकदम ऊपर तक के वैल्यू, ऊपर तक के लोग, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये कंपटीशन जो है काफी टफ होने वाला है। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पर जो भी पेड के स्कोर कार्ड हैं उसमें 85 या 85 प्लस या 50 प्लस 70 प्लस जो भी हम लोगों का जो भी डेटा है 25 गुना या 20 गुना हो सकता है कि आप लोगों का 75 प्लस ऐसे एडजस्ट करते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर है, आयोग के ऊपर है, कैसे क्या डिसाइड करेगा। अब ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनका स्कोर कार्ड 80 प्लस है, 75 प्लस है, 75 प्लस परसेंटाइल वाले हैं, वो जरूर इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता, चुनावी समय है और इसमें आप लोग बेनिफिट लेते रहें। तो आइए संख्या पद्धति हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोगों का है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति जो है इसमें हम लोगों को संख्याओं के बारे में, संख्याओं को कैसे, 2 नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है आपको नंबर पर कितने पकड़ हैं, नंबर सिस्टम पर कितने पकड़ हैं, आंकड़ों के ऊपर आप कैसे उसको 2 नंबर्स को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे क्या कर सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। इसमें आपको कम से कम 15 टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को सिखाएंगे। 15 टाइप के क्वेश्चन, 15 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों का, और उसके साथ साथ आपको 60 ट्रिक भी सिखाई जाएगी। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। जैसे हम लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि यदि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न है। एक प्रश्न है, यदि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। अब 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या आप लोगों को कैसे यूज करेंगे, पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि 2 अंकों से बनी, यदि
दो अंकों से बनी संख्या, यह दो अंकों से बनी संख्या और उस संख्या के अंकों को अंकों के क्रम को, यह दो अंकों से बनी संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या, बदल देने पर बनी संख्या का अंतर 99 है, तो 99 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? ये हम लोगों का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यदि दो अंकों से बनी संख्या और उस संख्या के अंकों के आपस में बदल देने पर बड़ी संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? तो यहाँ पर दो अंकों की बनी संख्या, दो अंकों की बनी संख्या का सेंस ये है कि हम लोगों का दो अंक कौन से हो सकते हैं? 10 से लेकर के 99 के बीच में जो अंक हैं उसको हम लोग दो अंक की संख्या बोलते हैं। अब कोई भी संख्या है, यह दो अंकों से बड़ी संख्या और उस संख्या के अंकों के आपस में बदल देने पर बनी संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले हम लोग इसको सिंपल मेथड से हल करते हैं। इसका सलूशन देखिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या मानेंगे कि माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर मान लीजिए माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तो हम लोगों की संख्या क्या हो जाएगी? हम लोगों की संख्या हो जाएगी x प्लस 10y। 10y क्यों कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए हम लोगों को लिखना है 23, तो ये 23 हमको तो पता नहीं ये संख्या क्या है, तो यहाँ पे अगर 23 लिखना है तो 23 हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इकाई स्थान हम लोगों का 3 है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब x का 1 में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर प्लस 2 दहाई स्थान पे है, 10 प्लेस पे है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाए 3 प्लस 20, 10 टू जा 20, 20 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम लोगों को आइडिया नहीं ये दो डिजिट की संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे हम लोग इकाई स्थान पे x मान लिए और दहाई अंक पर y मान लिए, और दोनों संख्या को कह रहा है जब इनके क्रम को हम लोग क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। इनके क्रम को
जब हम लोग क्या कर देंगे, जब इनके क्रम को हम लोग उलट देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपस में बदल देने पर अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए आप लोग। अब इसके क्रम को चेंज कर दीजिए, जहां पे इकाई स्थान है इकाई वाली संख्या को दहाई के स्थान पे और दहाई वाली संख्या को इकाई के स्थान पे, तो ये y प्लस 10x इक्वल टू, इनका जो अंतर है वो 99 है, 99 हो जाएगा। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 10y प्लस x, अंदर जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस 10x और माइनस प्लस माइनस y इक्वल टू कितना 99। जब इसको सॉल्व करेंगे 10y में से एक y निकालेंगे 9y माइनस, यहां पर भी हो जाएगा 9x, 10x में से माइनस 10x में से प्लस 1x निकालेंगे माइनस 9x इक्वल टू 99। यहाँ पर बच्चों को जो जिसका बेस नहीं क्लियर होता है उनको ये समस्या होती है कि माइनस और प्लस, क्योंकि इनका जो इंटीजर वाला पोर्शन होता है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, कहाँ पे प्लस लगाएं कहाँ पे माइनस लगाएं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जैसे माइनस और प्लस में, तो माइनस का मीन्स क्या होता है, माइनस का मीन्स ये होता है कि हम लोगों के पास जैसे कोई भी पैसा नहीं है, हम लोग जीरो पे हैं, बिल्कुल जीरो पे हैं, किसी से 10 रुपए ले लिए तो 10 रुपए लेने का सेंस क्या हुआ, -10 हो गया, और उसको प्लस x, मतलब अगर उसको 1 रुपए वापस कर देते हैं कितना भी देना है, -9 देना है, तो 9 रुपए हम लोगों का कर्ज है, तो यहाँ पे उसके सामने माइनस का साइन लगाते हैं। अब ये तो सिंपली है, प्लस 10 में से एक निकालेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, लेकिन -10x में से प्लस 1x निकालेंगे तो -9x आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों में 9 कॉमन है, तो ये y माइनस x इक्वल टू 99। जब हम लोग ये इसका जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, जो गुणा में होता है, कहाँ पे चला जाता है, अपान में चला जाता है, फिर इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, y माइनस x इक्वल टू 99 अपान 9। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 9 11 जा 9 1 जा 9 9 1 जा 9 11 आ जाएगा। तो हम लोगों का दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है, दोनों डिजिट का डिफरेंस हम लोगों का 11 है। क्या है, 11 है, तो y माइनस x इक्वल टू क्या है, 11 है। ये हमारी संख्या नहीं है, ये हमारी संख्या का डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। देख लीजिए, जैसे समझाने के लिए, समझाने के तौर पर हम बता रहे हैं कि वो संख्या कौन सी हो सकती है, हो सकता है एक संख्या हम लोगों का क्या हो जाए, एक संख्या हम लोगों का 23 हो, 23 है मान लीजिए। अगर एक 23 है तो इसमें से हम लोग अगर 12 निकाल देते हैं, हमारा रिजल्ट कितना आ जाता है, तो ये 3 में से 2 जाएगा 1 1। तो डिजिट हम लोगों का कुछ इस टाइप से है कि x माइनस y दोनों संख्या का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, वो संख्या का डिफरेंस हम लोगों का 11 आ रहा है। तो यहाँ पर ये तो सिंपली ऐसे हम लोग इसको निकालेंगे, लेकिन अब इसी को सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर ट्रिक देते हैं तो इन सब से बचने के लिए ट्रिक का यूज कैसे करेंगे, तो ट्रिक हम लोगों का सिंपली है, ट्रिक में हम लोगों का ट्रिक ये कहता है कि आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, अंकों का जो डिफरेंस होता है वो होता है d अपान 9। क्या होता है, d अपान 9। d कितना है, डिफरेंस, डिफरेंस अंतर कितना दिया है, 99 दिया है। तो अगर हमको सिंपल सा इसके लिए फार्मूला निकालना है तो डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या के अंकों का अंतर बराबर d अपान 9। बस ये हम लोगों का ट्रिक है। जितना अंतर दिया है, अंतर में क्या करते हैं, अंतर के स्थान पे हम लोग 99 लिखेंगे और इसको 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा।
ये हम लोगों का ट्रिक है। तो ये ट्रिक फर्स्ट हो गया हम लोगों का, फर्स्ट का ये ट्रिक फर्स्ट हो गया कि अगर इस, क्योंकि हम लोगों का अब कंपटीशन एग्जाम में है हम लोग, तो ट्रिक अगर हम लोग देखेंगे कि इन सब चीजों से टाइम देने से बचने के लिए सिंपल ट्रिक यूज कर देंगे। जो संख्याओं का डिफरेंस होता है, डिफरेंस अपॉन 9 कर देंगे, हमेशा डिफरेंस में 9 से डिवाइड करेंगे, और सम वाले में अभी आप लोगों को बताएंगे, सम वालों को 11 से क्या कर देते हैं, सम अपॉन 11 कर देते हैं। तो ये सिंपल सा आपका ट्रिक है। अगर अंकों का अंतर, अंकों का योगफल दिया रहे तो इस टाइप से हम लोग इसको यूज करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए ट्रिक में, यदि दो अंकों से बनी संख्या, यदि दो अंकों से बनी संख्या और अंकों का अंतर और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर, यदि दो अंकों से बनी संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का अंतर d है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर बराबर d अपॉन 9, d अपॉन 9 इक्वल टू 99 अपॉन 9 इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो सिंपल सा इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों का ट्रिक इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक अंतर का हुआ था, अब इसी फर्स्ट टाइप में ही हम लोग क्या करते हैं, एक योग वाला ले लेते हैं। तो ठीक है, लगातार आप लोग लगे रहिए और शेयर जरूर करते रहिए। शेयर करने से हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहेगा, और मैं ये वादा करता हूँ कि कुछ ही समय में क्या करेंगे, मैराथन क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। जब हमारे पास 2000 व्यूअर हो जाएंगे या सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम तत्काल जितने भी 20 टॉपिक, ज्यादा से ज्यादा 20-25 टॉपिक में हम पूरा देखभाल कर आप लोगों को फुल, कहीं पर आप लोगों को भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हर एक पॉइंट आपको एकदम सिंपल व्यू में समझाया जाएगा, सारे ट्रिक समझाए जाएंगे, सारे जितने भी नोट्स हैं आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप लोग केवल धैर्य बनाए रखिए और शेयर करते रहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर, क्वेश्चन देखिए सेकंड टाइप, दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो अंकों से बनी संख्या, यदि दो अंकों से बनी संख्या और अंकों और संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का, आपस में बदलने पर बनी संख्या का, आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग 33 हो, 33 हो, तो संख्या का तो उस संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, यदि दो अंकों से बनी संख्या और संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का योग 33 हो, तो संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसका हल में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जैसे उसमें बताए, दो संख्याएं हम लोगों की क्या हो जाएंगी, माना
इकाई अंक क्या मान लेंगे, इकाई अंक कुछ भी मान सकते हैं। मानी बात नहीं कि हमेशा x ही मानेंगे या y ही मानेंगे, u v कुछ भी मान सकते हैं। माना इकाई अंक a तथा दहाई अंक b हो तो संख्या बराबर संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हम लोगों की हो जाएगी। अब यहाँ पर इकाई स्थान को a माने हैं, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने का हमेशा रिजल्ट वही संख्या आता है। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस ये क्या हो जाएगा 10b, a प्लस 10b। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 10b प्लस, अब योगफल कर रहा है, इस अंक को चेंज कर दिया जा रहा है, इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसको b बना देते हैं और इसको क्या कर देते हैं 10a कर देते हैं। और इक्वल टू इन दोनों को ऐड करने पर इसको ब्रैकेट में लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तब भी ये रिजल्ट आएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। 10p और 1p आप लोग जानते हैं 11p हो गया प्लस 10a और 1a, ये भी हम लोगों का कितना हो गया 11a हो गया इक्वल टू 33। 11 हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, b प्लस a या a प्लस b इक्वल टू 33। b प्लस a इक्वल टू हम लोगों का रिजल्ट क्या आ गया 33/11। इसको कैंसिल करेंगे 3 आ गया, आंसर हम लोगों का 3 आ गया। तो आंसर 3 आ गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोगों का, अब कोई भी संख्या ले लीजिए, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं के अंकों का योग कितना है 33 है। तो 33 है तो दो संख्याओं के अंकों का योगफल, अंकों को आपस में बदलने पर बड़ी संख्या का योग 33 है। दोनों संख्या को जोड़ते हैं और तो हम लोगों को रिजल्ट कितना आता है 33 आता है। अब मान लीजिए कोई दो डिजिट कौन से लेंगे कि जिसका रिजल्ट 3 आए, मान लीजिए हमारा 21 हो गया। 21 को अगर 1 और 2 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3। इस टाइप से हम लोगों को 1 और 10 बेस को ऐड करने पे रिजल्ट कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे अब इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक हम लोगों का होता है कि संख्या का योगफल बराबर हो जाएगा, संख्या का योग 33 है तो संख्या का